नमस्ते भारत। मेरी आज की भक्तिमय पंक्तियों में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी कुछ दिनों पूर्व मैं श्रीमद् भागवत का एक अध्याय है भ्रमर गीत, उसका अध्ययन कर रहा था। उस पाठ में, उस अध्याय में यह सीखने को मिला कि प्रभु से जुड़ने के लिए आपको ब्रह्म ज्ञान या तत्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उनका रूप ध्यान ही सर्वस्व ब्रह्म ज्ञान है, सर्वस्व तत्व ज्ञान है। उस भ्रमर गीत प्रसंग में यह था कि एक कोने में निराश थे उद्धव महाराज, और चूंकि उद्धव महाराज देव गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं और ब्रह्म ज्ञान अद्भुत तत्व ज्ञानी हैं, तो उनको निराश देख प्रभु ने कहा कि क्यों उदास हो उद्धव, बताओ जरा। उद्धव ने कहा कि प्रभु, मैं जानता हूं कि ये सारी जो लीलाएं हैं आपकी मिथ्या हैं, आप शाश्वत निराकार निर्गुण ब्रह्म हैं, फिर ये गोपियां क्यों करते रहते हैं आप? और वो गोपियां भी निरंतर आपके नाम का जाप करते रहती हैं। प्रभु मुस्कुराए और वो समझ गए कि उद्धव को तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान जो प्राप्त हुआ है उसका एक अभिमान सा है। तो उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आता है उद्धव, वो ग्वालिन क्यों मेरे इतने पीछे पड़ी हुई हैं, क्यों मुझ में इतनी रमी हुई हैं। तो आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, जाओ उन गवारन को समझाओ कि मैं निराकार निर्गुण ब्रह्म हूं, कहीं भी रहूं उनके हृदय में विराजमान हूं। ये सारी चीजें उनको समझाओ। और जब प्रभु ने इस प्रकार से उद्धव से कहा तो उद्धव सहर्ष तैयार हुए और अपना ज्ञान लेकर के वो ब्रज जा रहे हैं ग्वालिनों को समझाने कि निराकार निर्गुण ब्रह्म क्या है और भगवान श्री कृष्ण वास्तव में है कौन। लेकिन जब वो ग्वालिनों से मिलते हैं तो परिदृश्य उल्टा हो जाता है, और वो कैसे उल्टा होता है वो मैं पंक्तियों के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाता हूं। जुड़िएगा। एक अध्याय जिसमें सार समग्र प्रेम का, जिसमें विस्तार समग्र था टूटा गीत का वह प्रसंग अलौकिक, ब्रजंगनाओं का मधुमय प्रेम अभौतिक, उद्धव का जिसमें ज्ञान अभिमान टूटा, ग्वालिनों से मिल प्रेम का उद्रेक फूटा, मधुपुरी में उद्धव से मिले हैं माधव, मधुपुरी अर्थात मथुरा, मधुपुरी में उद्धव से मिले हैं माधव, उद्विग्न उद्धव से पूछते हैं राघव, हे उद्धव किस बात पर हो उदास, हे उद्धव किस बात पर हो उदास, कहो मित्र किस कारण तुम हो निराश। बोले उद्धव कुछ सकुचाकर, मन ही मन में भरमाकर, हे यदुनाथ संशय का मेरे करो निदान, हे यदुनाथ संशय का मेरे करो निदान, भक्ति का मेरे तुम रख लो मान। आगे कहता हूं आगे पंक्तियों में कि वासुदेव से कहां छिपा है भाव किसी का। वो जान गए कि उद्धव के मन में क्या उद्विग्न है, क्या व्यथा है, वो समझ गए थे, पर फिर भी जुड़िएगा पंक्तियों के माध्यम से। वासुदेव से कहां छिपा है भाव किसी का, वासुदेव से कहां छिपा है भाव किसी का, अंतरपुरवासी पढ़ लेता है भाव सभी का, अज्ञात नहीं थी हरि से उद्धव की व्यथा, अनभिज्ञ हो श्री कृष्ण ने कहा बोलो सखा, महामतिमान का मन था उथल पुथल। उद्धव महाराज महामतिमान है, महामतिमान का मन था उथल पुथल, गंभीरता से भरकर मुखमंडल कहने लगे उद्धव महाराज, दो उत्तर कृष्ण तुम माज, हे गुणातीत है श्रेष्ठ कौन। पूछने लगे प्रभु श्री कृष्ण से कि हे गुणातीत है श्रेष्ठ कौन, मुझ में गोपी में है ज्येष्ठ कौन, ब्रजबालाओं का पल प्रतिपल करते हो जाप, संग परंतु मेरे पग प्रतिपग रहते हो आप। आगे की पंक्तियों में कहता हूं कि उद्धव महाराज फिर कह रहे हैं, कृत्य करते हो सदा ग्वालिन को, अपड़ अशिक्षित उन ग्वारिन को, जिन्हें ज्ञात नहीं विधि विधान, वो क्या जाने तुम हो भगवान। वो कह रहे हैं उद्धव महाराज श्री कृष्ण से कि कृत करते सदा ग्वालिन को, अपड़ अशिक्षित उन ग्वारिन को, जिन्हें ज्ञात नहीं विधि विधान, वो क्या जाने तुम हो भगवान। सुन व्यथा उद्धव का मुस्काए गिरिधर, सुन व्यथा उद्धव का मुस्काए गिरिधर, परीक्षा का ध्येय साध फिर बोले वंशीधर, ग्वालिनों के है मति फिरे, हे उद्धव तुम तो सखा मेरे, ब्रज गमन कर समझाओ उनको, ब्रह्म ज्ञान कुछ बतलाओ उनको, सुनिंद्रियातीत की प्रेरक वाणी, सुनिंद्रियातीत की प्रेरक वाणी, दर्प हृदय से बोले वसु अवतारी, लो घनश्याम मैं अभी जाता हूं, जड़ ग्वालिनों को समझाता हूं।
स्वर्ण रथ में सजकर ब्रह्म ज्ञान को भजकर ब्रज यात्रा में निकले उद्धव। स्वर्ण रथ में सजकर ब्रह्म ज्ञान को भजकर ब्रज यात्रा में निकले उद्धव। मंद मंद मुस्काते माधव चले उद्धव अभिवादन कर, संकर्षण का मंगल गायन कर। संगम होगा अब ब्रज ग्राम में तत्व ज्ञान का रूप ध्यान में। अब यहां पर आप समझिए वो ब्रज में क्या होने वाला है। आगे कहता हूं कि ले निराकार निर्गुण ब्रह्म ज्ञान, ले निराकार निर्गुण ब्रह्म ज्ञान, ब्रज आगमन किए सुजान। बृहस्पति शिष्य से मिली गोपियां वृंदावन में। कहाँ मिली? वृंदावन में भेंट हुआ उद्धव महाराज का गोपियों से। ले निराकार निर्गुण ब्रह्म ज्ञान, ब्रज आगमन किए सुजान। बृहस्पति शिष्य से मिली गोपियां वृंदावन में, सुध भी न रही परिधान की कैसा है तन में। आगे पंक्तियों में मैं कहता हूं, छोड़ आई कोई बाला निलय को, छोड़ आई कोई बाला निलय को, कोई दौड़ी ले अगर पुष्प मलय को। केस किन्हीं के बिखरे थे, भेष किन्हीं के बिखरे थे, कोई उद्धव को देख खड़ी थी विस्मय सी, कोई अन्यत्र श्री कृष्ण लीला में तन्मय थी। छिटक रही थी चांदनी यमुना तट पर, माधुर्य सुगंध फैला मधुबनी मधु घट पर। उद्धव देख सिला एक विराजे उस पर, कह कृपा करने आया हूं तुम पर। कृपा करने आए हुए। अभी देखिए आगे पंक्तियों में मैं क्या कहता हूं और जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। छिटक रही थी चांदनी यमुना तट पर, माधुर्य सुगंध फैला मधुबनी मधु घट पर। उद्धव देख सिला एक विराजे उस पर, कह कृपा करने आया हूं तुम पर। सुनो गोपियों सुन लो मेरी बात, सुनो गोपियों सुन लो मेरी बात। आओ बतलाऊं तुम्हें है कौन तुम्हारे नाथ। है निराकार वे निर्गुण स्वरूप, जड़ चेतन से पृथक दिव्य रूप। इतना कह ही रहे थे कि एक भ्रमर आ गया, एक भौरा आ गया। और जैसे ही भौरा आया तो गुं की एक आवाज सी आती है, तो उनको लगा कि ये तो बिल्कुल श्री कृष्ण से हैं, उन्हीं की आवाज करते, उन्हीं के जैसा चितवन है, उन्हीं के जैसा रंग है भौरे का। अब वो वसुदेव माफ कीजिएगा उद्धव महाराज के उस ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके वो भौरों से बतियाने लगी। और वो गोपियां क्या कहती हैं वो पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। कहता हूं, सुनो गोपियों सुन लो मेरी बात, आओ बतलाऊं तुम्हें कौन है तुम्हारे नाथ। है निराकार वे निर्गुण स्वरूप, जड़ चेतन से पृथक दिव्य रूप। उसी क्षण भ्रमर एक आया कहीं से, मकरंद रस मानो मिल जाए कहीं से। देख मधुकर का रंग अंग, बोली कुछ गोपियां संग संग। देख मधुकर का रंग अंग, बोली कोई गोपियां संग संग। अहो मधुप तुम भी उसके जैसे हो, अहो मधुप तुम भी उसके जैसे हो। किसी एक कुमुद कुंद जूही के कैसे हो। निश्चय ही चित चोर ने तुमको भेजा है, हम ग्वारिन हेतु बोलो क्या संदेशा है। एक सखी फिर बोली तब, एक सखी फिर बोली तब, हे मधुप कान्हा आएंगे कब। एक सखी फिर बोली तब, हे मधुप कान्हा आएंगे कब। क्या सचिदानंद हमको त्याग चुके, बोलो बोलो हाय हमारे भाग फुटे। ये वेदना निकल रही है, ये पीड़ा निकल रही है। उस भौरे से वो बातें कर रही हैं गोपियां। तुम संदेश कब टीका लाए हो, भ्रमर से कह रही गोपियां। तुम संदेश कब टीका लाए हो, भ्रमर उसकी नगरी से आए हो। भूल गए ना वह छिटक चांदनी की रजनी को, भूल गए ना वह छिटक चांदनी की रजनी को। रासो उत्सव के विरह में जलती हम ग्वालिन को। हाय मधुकर हम तो बड़ी अभागिन हैं, हाय मधुकर हम तो बड़ी अभागिन हैं। निष्ठुर की राह देखती दुखी ग्वालिन है। यह वृंदावन यमुना तट क्या उसको याद नहीं, यह वृंदावन यमुना तट क्या उसको याद नहीं। यह कुमुद कुंद जूही कुसुम क्या उसको याद नहीं। क्या भूल गए यह गौवे हिरण हिरणिया यह गिरिराज, क्या भूल गए यह गौवे हिरण हिरणिया यह गिरिराज। यह तरुवर लता लतिकाएं यह मृदुल घास, विस्मृत हो गई ब्रजभूमि हम गोपी उसको। हाय रे निस दिन ढूंढती रही हम जिसको, हाय रे निस दिन ढूंढती रही हम जिसको। ये पूरा दृश्य उद्धव महाराज देख रहे हैं कि ये सभी गोपियां भ्रमर से बात कर रही हैं। इतनी व्याकुल है, इतना सर्वास्व समर्पण, इतना सर्वोत्तम समर्पण, इतना रूप ध्यान, इतना डूबी हुई है। यह देख करके उनका ज्ञान उनका साथ छोड़ रहा था। ये समर्पण देख करके उनका ब्रह्म ज्ञान
उनसे दूर होता चला जा रहा था। और वो दृश्य कैसा था, उद्धव जो महामतिमान है, प्रबुद्ध हैं, उनकी क्या स्थिति है, वो पंक्तियों के माध्यम से आपसे कहता हूँ। जुड़िएगा, भक्तिमय रूप से जुड़िएगा। कहता हूँ कि भ्रमित हो रहे थे उद्धव महामतिमान, भ्रमित हो रहे थे उद्धव महामतिमान, सुन व्रजंगनाओं का यह भ्रमर गान, देख ब्रज कुमारी का यह प्रेम राग, हृदय में उनके अपरिमित अनुराग, शब्द विहीन उद्धव होने लगे थे, जड़ता में ज्ञानी खोने लगे थे, ब्रह्म ज्ञानी रूप ध्यान के ज्वार में बहने लगे थे गोपियों के धार में, निर्गुणता सगुण साकार हो गया था, निराकार ब्रह्म अब आकार हो गया था, डूबने लगे थे उद्धव चितचोर के चंचल चितवन में, गोप बालाओं की सन्निधि में, कृष्ण के चिंतन में। ये स्थिति हो गई। उद्धव भी अब वो रूप ध्यान में आने लगे, गोपी बनने लगे, गोपी की दशा को अनुभव करके स्वयं भी गोपियों जैसा व्यवहार करने लगे। और कहते हैं फिर उद्धव महाराज, पंक्तियों के माध्यम से आप सभी को सादर निवेदित करता हूं। भ्रम टूटा ज्ञान का अभिमान का, भ्रम टूटा ज्ञान का अभिमान का, नागरी मान का मिथ्या सम्मान का, उद्धव भी अब तो ग्वालन हो रहे थे, तत्व ज्ञानी भक्ति में गवारन हो रहे थे। उद्धव भी अब तो ग्वालन हो रहे थे, तत्व ज्ञानी भक्ति में गवारन हो रहे थे। उद्धव अब विनित भाव से कहने लगे स्नेह स्वभाव से, अहो गोपांगनाओं धन्य तुम्हारा भाग्य, अहो गोपांगनाओं धन्य तुम्हारा भाग्य, अर्जित तुम्हें रासोत्सव का सौभाग्य, दान होम कल्याण तप धारणा व्रत समाधि जप, विविध यत्नों का अंतिम फल है कृष्ण, गोपियों के निर्मल भक्ति का सुफल है कृष्ण। हे कृष्ण, अब कृष्ण को वृंदावन से कहने लगे हैं। क्या उनकी अभिलाषा है, उद्धव महाराज की पंक्तियों के माध्यम से सुनिएगा। हे कृष्ण, बन जाऊं मैं तरुपात वृंदावन का, तृण बन जाऊं इस अद्भुत कानन का, स्पर्श करूं चरण धूलि ब्रजबाला की, अहो गोपियों पाऊं उपाधि भक्ति माला की, दिव्य गान का मुझ में अहंकार था, रूप ध्यान का भीतर अंधियार था, चारू लोचन ने जानकर भक्त मुझे भी मानकर, चारू लोचन ने जानकर भक्त मुझे भी मानकर, ब्रज गमन का दिया आदेश, ब्रज गमन का दिया आदेश, शंका न रहे मुझ में कोई शेष, खंडित हुआ अब यह ब्रह्म ज्ञान, गोपी बन चला उद्धव मतिमान, गाते चले मथुरापुरी उद्धव महाराज, हरिगुण हरि कथा हरि लीला आज, धन्य हो धन्य हो धन्य हो ब्रज कुमारी, जय हो जय हो जय हो तुम्हारी। तो हमको भी ये इस भ्रमर गीत के अध्याय से ये सीखना चाहिए कि अहंकार ना हो, ज्ञान का अभिमान ना हो, और ज्ञान का अभिमान जब हो तो हमको गोपियों से जुड़ना चाहिए, और कैसे सर्वोच्च समर्पण के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, ये मार्ग उनसे सीखना चाहिए। यदि यह पंक्ति आपको अच्छी लगी हो, निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक करें, हो सके तो शेयर करें, अपना ध्यान रखें, माताओं बहनों का ध्यान रखें, क्रांतिवीरों का सम्मान करें, शहीदों का सम्मान करें। मुझे आज्ञा दे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।